जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैं हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर वाइज, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे तो आप लोग का इससे पहले मैं 4 सेट दे चुका हूं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग कितनों भी काहे नहीं जान रहे, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को देखते चले जाना है। ठीक है, आप लोग का एक भी नंबर नहीं घटेगा भाई, पूरा 30 में 30 लाएंगे। ठीक है, एक बार इसलिए आप लोग वीडियो को देखते चले जाना है। आप लोग कितनों भी काहे नहीं जान रहे रिवाइज के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और आप लोग को एक वीडियो में 4 चैप्टर देने वाला हूँ। ठीक है, यानी 3 वीडियो में आप लोग का खेल खत्म होने वाला है पूरा हिस्ट्री का। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो यहाँ पर देखिए जोड़ो यानी क्या हो जाएगा, जोड़ो, क्या हो जाएगा, जोड़ो से याद रखना है। ठीक है, जोड़ो हाथ कौन लोग जोड़ते हैं, दास लोग। कौन लोग, दास लोग। तो दास से याद रखना है यहाँ पर राखल दास बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, यानी कहाँ मिला। ठीक है, हल कहाँ जोते हैं, बगान में। कहाँ, बगान में या फिर बंगा से याद रखना है। तो हल कहाँ जोते हैं, बगान में। तो बंगा से याद रखना है कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग सभ्यता। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर कहे या फिर शहर कहे तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो किसने की, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भगवा नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगवा नदी। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले। यानी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा का खोज कब हुआ था भाई, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ मिले। स्नानगर का मतलब क्या होता है, नहाने की जगह, स्नान करने की जगह। सबसे बड़ा यानी सबसे विशाल कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी कौन है भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो बीच का दूरी है 483 किलोमीटर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जुड़वा राजधानी में हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक बनाते हैं, हड़प्पा यानी हड़प। मान के चलिए एक किसी का जमीन है। ठीक है, और अगला व्यक्ति इसको छीन रहा है। तो अगला व्यक्ति कह रहा है, अरे भाई इसका जमीन को क्यों छीन रहे हो, ये बहुत गरीब है, कुछ तो दया करो भाई। तो दया से याद रखना है। ठीक है, दया से याद रखना है दयाराम सनी। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दयाराम सनी ने हड़प्पा का खोज कितने ईस्वी में किया था, 1921 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। ठीक है, मृतकों का मतलब क्या होता है, मुर्दों का टीला। ठीक है, तो किसको जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, यानी मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी लिखा रहे या फिर राखल दास बनर्जी, एक ही हो जाएगा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो अजात शत्रु ने, यानी अपने स्वयं के पिता को ही मार के विजय प्राप्त किया था। किसने, अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई। तो रुद्रदामन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग फटाफट जवाब देते जाइएगा। ठीक है, आप लोग कौन सा चैप्टर में कितना आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडिका की रचना किसने की है। तो मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की है। तो हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया। तो फयान आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश के तीसरा शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य की कृति है तो किससे है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज कहाँ के थे, यूनान के थे। और मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वो पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो अशोक ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अशोक। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवक वेद किस वंश के काल में था। तो हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो गंधर्व। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। अर्जुन, नकुल, सहदेव या फिर इनमें से सभी की। तो इनमें से सभी की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी द्रौपदी के 5 पति थे। कितने, 5 पति थे। यहाँ पर 3 गो का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा में हो जाएगा भीम। ठीक है, और 5वां में याद रखेगा युधिष्ठिर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेगा। कितना पति थे, 5 पति थे। ठीक है, यहाँ पर 3 गो का नाम दिया हुआ है। बात समझ गए, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो किसने किया है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी ने दिया है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो भीष्म को। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, भीष्म को। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने, ठीक है। और रामायण, ठीक है, रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने। इसको भी आप लोग याद रखेगा। रामायण का किसने? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। और महाभारत का वेद व्यास, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। अनुस्मृति में कितने प्रकार के व्यूहों का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत में कितने प्रकार के व्यूहों का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, अनुस्मृति कहे या फिर महाभारत कहे, एक ही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत में कितने प्रकार के व्यूहों का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी थी। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्बोध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो कनिष्क के काल में। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो बोध गया। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 24वें तीर्थकर में हो जाएगा महावीर स्वामी, ठीक है। और प्रथम तीर्थकर पूछे तो हो जाएगा ऋषभदेव। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम बौद्ध संगति के शासक के काल में हुई? तो अजात शत्रु के काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा में है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी है बौद्ध धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्तूप संबंधित है? तो स्तूप कैसा रहता है भाई, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ था। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितना? 18। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वेदों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। या फिर मैं बता देता हूँ, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पुराणों और वेदों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, महावीर का जन्म हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वन वैशाली में, ठीक है। यहाँ पर अगर कुंडल वन नहीं दिया रहेगा तो वैशाली दिया रहेगा। इसको भी आप लोग याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? अभी बताया भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर में हो जाएगा ऋषभदेव। और 24वें में हो जाएगा महावीर स्वामी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग चारों चैप्टर का कितना जवाब दे पाए और कितना सही किए भाई, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, चैप्टर वाइज का कमेंट कर देना एक बार, और मैं आप लोग के लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा। बात समझ गए? तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।